नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए शनिवार के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा के बारे में बताएंगे। शनिवार का दिन शनि देव की पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन शनि देव की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। जिनकी कुंडली में शनि दोष अथवा शनि की साढ़े साती होती है, उनको शनिवार का व्रत करना चाहिए और शनिवार व्रत कथा पढ़नी अवश्य चाहिए। शनि देव की इस कथा का श्रवण करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं शनि देव की इस कथा के बारे में। एक समय की बात है, किसी ग्रहों में सब सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हो गया। वे सभी ग्रह चंद्र, सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इंद्र देव के पास पहुंच गए। वे भी निर्णय करने में असमर्थ थे। उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास भेजा, क्योंकि वे एक न्यायप्रिय राजा थे। ऐसे में सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपने विवाद के कारण बताया। राजा विक्रमादित्य ने सोच विचार के बाद 9 धातु, स्वर्ण, रजत आदि धातुओं का सिंहासन बनवाया और उनको क्रम में रख दिया। उन्होंने सभी ग्रहों से इन पर बैठने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि जो सबसे बाद में बैठेगा वह सबसे छोटा ग्रह होगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनि देव सबसे अंत में बैठे। इस वजह से वे नाराज हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया। तुम जानते नहीं हो, जब शनि की दशा आती है तो वह 2.5 से 7 साल तक होती है। शनि की दशा आने से बड़ी व्यक्ति का विनाश हो जाता है। साथ ही शनि की साढ़े साती आई तो राम को वनवास हुआ और रावण पर शनि की महादशा आई तो उसका सर्वनाश। अब तुम सावधान रहना राजा। उस समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हुई। तब शनि देव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आया। राजा व्यापारी को पता चला कि एक सौदागर अच्छे घोड़े लेकर आया है। उन्होंने उनको खरीदने का आदेश दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर बैठे तो वो उसको लेकर जंगल में गया और गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य का बुरा वक्त यहीं से शुरू होने वाला था। भूख प्यास से तड़पने लगे। वे एक ग्वाले ने पानी पिलाया तो राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। फिर वह नगर की ओर चल दिया। एक सेठ के यहाँ पानी पिया। अपना नाम उज्जैन का वीका बताया। सेठ वीका को लेकर घर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक खूंटी पर हार टका है और खूंटी उससे निगल रही है। देखते ही देखते हार गायब हो गया। हार चुराने के आरोप में सेठ ने वीका को कोलवाल से पकड़वा दिया। वहां से राजा ने वीका का हाथ पैर कटवा दिए। नगर के बाहर छोड़ने का आदेश दिया। वहां एक तेली गुजर रहा था। वीका को देखकर उस पर दया आई। उसने बैलगाड़ी में बैठाकर आगे चल दिया। उस समय शनि की महादशा समाप्त हो चुकी थी। वीका वर्षा ऋतु में मल्हार गा रहा था। उस राज्य की राजकुमारी मनभावनी ने उसकी आवाज सुनी और उससे ही विवाह करने की जिद की। हार कर राजा ने बेटी को विवाह वीका से कर दिया। एक रात शनि देव ने वीका के स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनि देव से क्षमा मांगी और कहा कि उनके जैसा दुख किसी को ना दे। तब शनि देव ने कहा कि उनकी कथा का श्रवण जो भी व्रत करेगा उसे शनि दशा से दुखी नहीं होना पड़ेगा। शनि देव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस कर दिए। जब सेठ को पता चला कि वीका तो राजा विक्रमादित्य है तो उन्होंने उनका आदर सत्कार किया, घर बुलाया, अपनी बेटी श्री कंवरी से उनका विवाह कर दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी 2 पत्नियों मनभावनी और श्री कंवरी के साथ राज्य वापस लौट गया। जब भी उनका राज्य में जाते ही स्वागत हुआ। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनि देव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनि देव की पूजा और कथा रोज पढ़ने लगे। शनिवार के दिन जो भी व्यक्ति शनि देव की व्रत कथा पढ़ता अथवा सुनता है
उस पर शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बतावें। साथ ही कमेंट में ओम शनि देवाय नमः लिखना बिल्कुल नहीं भूले। धन्यवाद।